पूरे जीएसएस को लोड किए मैं बात करूं तो जगह 6 फीडर है बांग में सब ज्यादा 3 फेज को लोड किसे पड़ रहे हैं। लिखित में सब नेताओं को दी हुई है, मंत्री को दे दी। और इनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। जयन का फोन का रेंज में नहीं होगा, आप व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप चालू रहता है वहाँ, वो नेटवर्क नहीं पकड़ता भी। ट्रिप नहीं होती है इसका। और इसकी ये एलसीडी देखी जाए जो लाइट है ये भी बंद पड़ी है, इस वक्त बनने की उम्मीद है। अभी इसके टेंडर हुआ जीएसएस की बाउंड्री का और बिल्डिंग का, एक ठेकेदार लिया तो उसने काम किया नहीं। अगर ये अर्थ की हालात देखी जाए तो अर्थ का हालात आप देख सकते हो, चारों तरफ कचरा है और अयन के फोन नहीं लगते हैं। एक्शन को फोन किया जाता है तो बताते हैं कि आप अयन से बात करो। ये राजस्थान के अंदर बन चुका है एक भविष्यवाणी, लेकिन सुनने वाला आखिरकार यहाँ क्यों नहीं है। राजस्थान के सीएम सीट है वो हमारे खाली हो चुकी है, तो काम करने वाले राजनेता भी नहीं है। आज भी वो चुनाव की जो सीएम सीट की है वो लड़ाई चल रही है। देश दुनिया का विश्व में सबसे धर्म गुरु देश इंडिया है। और राजस्थान की जहां बात की जाए तो राजस्थान का कल्चर है वो भी शानदार है, लेकिन राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो वो अपने चरम सीमा पर है। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ मैं जालूवाड़ा और जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील है। और अगर बिजली के विभाग में यहाँ देखा तो बताया जाए कि सौर ऊर्जा को काम है जो बड़ो तेजी चलन लाग रही है। और दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऊर्जा के मया राजस्थान है जो एक नंबर है। लेकिन जो पुराना कार्य हो चुका है, जो पुराना काम हो चुका है, उसकी स्थिति अगर आज की देखी जाए तो सबसे घटिया स्थिति बन चुकी है। ये लगभग करीबन बताते हैं कि 2013 के आसपास जीएसएस बना था, लेकिन इसकी अभी तक न तो 4 दीवारी बनी गई है, न इसके अंदर रहने के लिए रूम बनाया गया है। अगर तार कहीं फॉल्ट हो जाता है तो लगभग करीबन आधा किलोमीटर दूर व्यक्ति को वहाँ से चला के यहाँ आना पड़ता है और आके फीडर बंद करता है। और यहाँ के अगर फीडरों की बात की जाए तो 2-4 फीडर है वो सही है, बाकी फीडर है वो लगभग ख़राब हो चुके हैं। अगर कहीं तार गिर भी जाता है तो वो तार वहाँ जलेगा। अगर वहाँ पर कोई पशु जाएगा तो वो पशु खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है और जो नेता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये आज जीएसएसओ की वास्तविकता बन चुकी है। हालांकि देखने में तो जीएसएस का पहला और वीडियो है, लेकिन हकीकत ये बन चुकी है आज के जीएसएसओ की। ऊर्जा में राजस्थान एक नंबर पर है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसमें भी एक नंबर है। काम 2013 में जीएसएस बन चुका था, लेकिन आज भी इसके रहने की रूम की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद देखी जाए तो मशीनें हैं वो ख़राब हो रखी है। और उसके बाद इसकी 4 दीवारी नहीं है। और 4 दीवारी नहीं है तो लगभग यहाँ अपने सारे सोचते हैं आसे पासे का एरिया देखे तो हरियाली का एरिया है, तो पशु भी काफ़ी आते होंगे यहाँ पर। पशु 4 डंडा पहले मर चुका है। 13,000 मिनट है, 2013 में कोई बाउंड्री है कोई बात है। वोल्टेज कम रहे खेता में, मोटर अभी जी 180-90 वोल्टेज रहे। अच्छा, लगभग देखो तो 3 फेज का कनेक्शन है जगह काफ़ी वाला 3 फेज का है वोल्टेज है लगभग है। अच्छा, 4 दीवारी बढ़ने नहीं को कोई कारण को कोई पता चलियो? इसकी जानकारी हेतराम जी के पास। अच्छा, मैं पहला जगह जीएसएस के मैं रह बातचीत करूंगा। अच्छा, जीएसएस के मैं थे हो जी। अच्छा, पूरे जीएसएस को लोड किए? पूरा जीएसएस 80 एम्पीयर का लोड आ रहा है। 80 एम्पीयर का। और ट्रांसमीटर कितने लोड हुए? 3100 केवी का ट्रांसफार्मर, 33 केवी का। अच्छा, लाइट कितना अभी ला रहा हूँ? ये तो मदरसर से आ रहे हैं, 33,209 PS1 से वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, और जगह फीडर है, साइड फीडर कितना है टोटल? 6 फीडर है यहाँ का। अच्छा, 6 फीडर है भी। मैं 24 घंटा लाइट 3 फेज किसी फीडर में रहे? 4 फीडरों में 24 घंटे रहते हैं और 2 फीडर हैं वो सिंगल फेज चलते हैं। एक बिल्कुल सिंगल फेज चलते नहीं, 6 घंटे ही चलते हैं उसमें। अच्छा, 6 घंटा किसी फीडर पर चले? एजी विलेज जालू वाला। अच्छा, जालू वाले। अच्छा, एक चीज़ की मैं बात करूँ तो जगह 6 फीडर है बांग में सब ज़्यादा 3 फेज को लोड किसे पड़ रहे हैं? ज़्यादा तो ये मालासर है, करने वाला है, ऑल इंडिया है, ये ज़्यादा कर उसी फीडर में रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ की मैं बात करूँ, अगर तार टूट गयो तो बंद कर थे तुझ गाँव रहे हो क्यों कट रहने की व्यवस्था कौन, तो फीडर बंद कैसे? नहीं, तुरंत कोई किसी का फ़ोन आ जाए तो वहाँ जीएसएस पहुँचने पड़ते हैं। और आगे की वीसीपी काम तो करते हैं लेकिन कम काम करते हैं। ट्रिप भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ही हैं। और तुरंत फ़ोन आ जाए तो तुरंत बंद करना पड़ता है। और बिगर फ़ोन तो मेरे को क्या पता लगता। अच्छा, एक चीज़ की बात करूँ तो कटे लिखित में दी कि रूम है या 4 दीवारी, क्योंकि 4 दीवारी बिना पशु बहुत मरेला ही जगह। वो तो लिखित में सब नेताओं को दी हुई है, मंत्री को दे दी। और ग्राम सभा होती है गांव की, वो जन सुनवाई में सरपंच को दे दी। और
तो हमारे स्टाफ सहायक अभियंता आईएन साहब को दी हुई है। अब और आगे हम कहाँ दें, आगे का काम उसका आईएन का है, वो करे कार्रवाई। इन सब गुण है। आईएन साहब रमेश जी बारूपाल हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं रंगीलू मीडिया ग्रुप रंगीलू बीकानेर से बोल रहा हूँ, न्यूज़ पोर्टल से। हाँ बोलो। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं जालूवाड़ा जीएसएस। तो ये जो मेन वीसीबी है और कई वीसीबी है जो ट्रिप नहीं होती है। ये किधर आया हुआ जालूवाड़ा? हैं? आप बीकानेर में हो क्या? नहीं, मैं अभी जालूवाड़ा गाँव हूँ, जीएसएस पे खड़ा हूँ। जालूवाड़ा कहाँ? हाँ जालूवाड़ा जीएसएस पे खड़ा हूँ मैं फिलहाल। ये आया हुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जैसलमेर पे है। हेलो, नहीं, आप हो कौन से सब डिवीजन में? हैं? सब डिवीजन कौन सा है? ये ऑफिस कौन सा है? सर मैं न्यूज़ पोर्टल से बोल रहा हूँ। आपका ये ऑफिस कौन सा? आईएन नाचन। नाचना नाचना। नाचना है, इनके नंबर नोट करो आप। अयन के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। जयन का फोन उनका रेंज में नहीं होगा, आप व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप चालू रहता है वहाँ, वो नेटवर्क नहीं पकड़ता भी। चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, रिप्लाई तो देंगे वो। ठीक है सर। ये है जो एक्शन है, जो कहाँ बैठते हैं एक्शन आप वहाँ बैठते हैं और बोलते हैं कि अयन से बात करो, वो रेंज में नहीं होगा, या फिर मैसेज छोड़ो वो आपको रिप्लाई दे। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि अगर प्राइवेट नंबर है, जीएसएस को कोई सरकारी नंबर अलाउ थोड़ी हो रखे। नहीं, ये 94 वाला जो सरकारी नंबर है, प्राइवेट नहीं। नहीं, जो आप यहाँ रहते हो तो आपको सरकारी नंबर अलाउ है? नहीं नहीं, हमारे तो खुद की पर्सनल है, पर्सनल सिम है। हमारी तो पर्सनल है, खुद की है। लेकिन जीएसएसओ की वास्तविकता ये होती है कि सरकारी नंबर अलाउ होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सरकारी नंबर अलाउ नहीं है। उसके बाद जो सरकारी नंबर होते हैं, अयन है जयन है, उसके फ़ोन बंद आते हैं। और एक्शन को जो फ़ोन मिला था वो आपने सुना भी था कि आप अयन को मैसेज छोड़ो। तो मैसेज क्या छोड़ा जाए, ये है ट्रिप करने का सेटअप, जो आप देख सकते हो। कोई ट्रिप नहीं होती है इसका। और इसकी ये एलसीडी देखी जाए, जो लाइट है ये भी बंद पड़ी है इस वक्त। ये खराब लगभग कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। कोई लिखित में दिया? कंपनी वालों को भेज दिया, इसके तोशबा कंपनी है, उसको बोल दिया ठीक करने के लिए आएंगे आएंगे, अभी तक नहीं आए। 2-4 बार उसको फ़ोन किया था तो बोल रहे हैं आएंगे, हम आएंगे वहाँ जीएसएस में चेक करेंगे, दूसरा जीएसएस में तो आप ही चेक कर देंगे, देख लेंगे। उसी के बाद अभी तक कोई नहीं आए। सबसे महत्वपूर्ण ही होते हैं जो अधिकारी होते हैं वो, अगर वो, क्योंकि ये तो सारा सेटअप होता है वो कंपनी पर शिफ्ट होता है। लेकिन ये जो एक्शन ने जो बात कही कि अयन को फ़ोन मिला लो, अयन को फ़ोन किया जाएगा तो वो बोलेगा कि आप जयन को फ़ोन मिला लो। ये राजस्थान का एक कल्चर की तरह कल्चर बन चुका है, एक भविष्यवाणी बन चुकी है कि एक अधिकारी को फ़ोन करो वो दूसरे अधिकारी पर ही बात करेगा। एक भाई साहब मैं बात करूँ तो 4 दीवारी को के कुछ लड़कों रेवण लाग रही है, बनने की उम्मीद है। अभी इसके टेंडर हुआ जीएसएस की बाउंड्री का और बिल्डिंग का, तो कम रेट से टेंडर हुआ, कोई ठेकेदार ने अभी तक लिया नहीं। एक ठेकेदार लिया तो उसने काम किया नहीं, कम पेमेंट के लिए कर नहीं रहा है। अभी देखो दोबारा टेंडर के लिए बोल रहे हैं, होगा होगा, अब कब तक होगा पता नहीं। वो आईएन जाने, जयन का काम है उसका करवाने का। हमारा तो, मैं तो प्राइवेट बंदा हूँ जीएसएस में यहाँ। अच्छा, एक चीज़ की बात करूँ तो लगभग 28 जी 4 दीवारी कोनी और हरियाली भी है चारों पास, तो पशु भी आऊँ तो अगर खत्म भी पशु सुबह के टाइम में आते हैं जीएसएस में, मेरे को रहना पड़ता है 8 बजे 10 बजे तक। शाम को 3 बजे 4 बजे यहाँ पास में पानी की डिग्गी है, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ते है 2-4 घंटे दिन में पशु के टाइम से। वैसे तो ध्यान नहीं रखते हैं तो 2-4 पशु मर सकते हैं यहाँ पे डेली की। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, एक चीज़ की बात करूँ, चलो ठीक है आगे के वीसीबी सही है, अगर वीसीबी तैयार नहीं हुआ, ये चीज़ तो आप सारे जाना कि तार से टूट जे वीसीबी जब तक तैयार नहीं होती तब तक लाइट ट्रिप होए कौन, ये चीज़ को तो अपन सारा ही जाना। जब तक चाहिए वो पूरी तार खत्म हो जाए, वो तो जलने की वजह से तार पूरा खत्म ही होगा वो। और वीसीबी ट्रिप होती है तो वो तुरंत ही लाइट बंद हो जाती है। नई ट्रिप हो रही है तो उसका तो तार पूरा ही खत्म ही होगा। वैसे तो वो ये मामला है। ये राजस्थान के अंदर ऊर्जा का जो स्रोत है वो 1 नंबर पर है, लेकिन कुछ जो पुराने काम हो रखे हैं उनका ये सच निकल के आ रहा है सामने।
वीसीबीआई सही नहीं है। उसके बाद देखी जाए तो चार दीवारी नहीं है, रहने की रूम नहीं है। अगर रहने की रूम नहीं होगा तो अगर प्राइवेट बंदा रहेगा तो वो गांव में जाके रहेगा, आसपास की ढाणियों में रहेगा, वहाँ से आने में कम से कम 10 मिनट तो मान ही लेते हैं। उसके बाद जब तक कोई अगर तार के बंदा चिप भी गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ये अर्थ की हालात देखी जाए तो अर्थ का हालात आप देख सकते हो, चारों तरफ कचरा है और यहाँ पानी की शायद तक व्यवस्था बहुत कम है। पानी की क्या व्यवस्था करो थे? व्यवस्था तो खुद की पर्सनल मोटर लगी हुई है, हमारी खुद की पर्सनल मोटरें लगी हुई हैं, सिंगल फेज 1 एचपी की, वो चला रहे हैं। अभी 2 दिन हो गए मोटर जल गई हैं, तो जलने से ये वोल्टेज डाउन आ रहे हैं। अभी तक मोटर भेजी हुई है ठीक करने के लिए, तो वो ठीक होने के बाद ही वापस पानी की व्यवस्था होगी। अभी तक तो 2-4 दिन, कल पानी डाला था, कल के बाद में अभी आज पानी मोटर जली हुई है। अगर जीएसएस के अंदर सरकारी नंबर पे कॉल किया जाएगा तभी वो वास्तविकता माना जाएगा। और उसके बाद जयन और अयन के फ़ोन नहीं लगते हैं, एक्शन को फ़ोन किया जाता है तो बताते हैं कि आप अयन से बात करो। ये राजस्थान के अंदर बन चुका है एक भविष्यवाणी, लेकिन सुनने वाला आखिरकार यहाँ क्यों नहीं है? क्या ये जो राजस्थान है ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है? दूसरी तरफ जो राजस्थान के सीएम सीट है वो हमारे खाली हो चुकी है, तो काम करने वाले राजनेता भी नहीं है। क्योंकि सीएम कुर्सी के लिए जब चुनाव लड़ा गया था उस टाइम भी लड़ाई हुई थी और आज भी वो चुनाव की जो सीएम सीट की है वो लड़ाई चल रही है। तो राज्य को संभालने वाला वास्तविकता में कोई नहीं है। लेकिन थारी के कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।